हेलो एवरीवन, हाउ आर यू स्टूडेंट्स आज हम कवि शमशेर बहादुर सिंह के बारे में जानेंगे, समझेंगे। ठीक है। कवि शमशेर बहादुर सिंह जो है आधुनिक कवि माने जाते हैं। ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य के कवि माने जाते हैं। ठीक है। इनका जन्म है 13 जनवरी सन 1911 यानी कि 13 जनवरी सन 1911। ठीक है। को देहरादून यानी कि उत्तरांचल, ठीक है, जो उस वक्त उत्तरांचल था तब हुआ था। ठीक है। शमशेर जी जो है मार्क्सवाद के समर्थक माने जाते हैं। इन्होंने अपनी हाई स्कूल व इंटर की शिक्षा जो है और स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण की। ठीक है। इनके काव्य व लेखन के साथ उर्दू हिंदी कोर्स का संपादन भी इन्होंने किया, यानी कि इन्होंने काव्य लेखन के साथ साथ उर्दू कोर्स या हिंदी काव्य कोर्स का क्या किया, संपादन भी किया। ठीक है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं चुका भी नहीं हूँ मैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, बात बोलेंगी इतने पास अपने, बात बोले भी नहीं, काल तुमसे होड़ है मेरी उदिता। ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। इन्होंने जो संपादन कार्य किया वो उर्दू हिंदी काव्य कोश में, कहानी में और नया साहित्य का संपादन कोर्स किया या संपादन कार्य किया। सम्मान इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, कबीर सम्मान व हिंदी साहित्य से संबंधित अनेक पुरस्कार प्रदान किए गए। ठीक है। इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं या इनकी जो भाषा है वो किस प्रकार की है, तो शमशेर बहादुर सिंह जो है साहित्य, चित्रकला व संगीत इन सभी चीज़ों में अपनी रुचि रखते थे। ठीक है। ये जो है विचारों के स्तर को पर इन्हें क्या है, प्रगतिशील माना जाता है, यानी कि नए नए विचारों को लेकर ये हमेशा आते रहते थे। ठीक है। जो समाज में व्याप्त कुंठित प्रेम है, यानी कि समाज में जो भी बुराइयां या जो भी कुंठित प्रेम व्याप्त है वह सब चीज़ें इनकी कविताओं में उसकी विशेषता जो है देखने को हमें मिलती है। ठीक है। भाषा जो है इनकी, इन्होंने अनेक जो नए नए काव्य हैं, नए नए प्रयोग हैं, नए नए प्रतिमान, नए नए बिंबों का इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है। उनकी यह जो प्रयोग धार्मिकता शब्दों के मतलब जो नए नए इन्होंने प्रयोग किया उससे क्या हो गया है, शब्दों में रंग, रेखा, स्वर, कूची की अद्भुत चित्रकारी देखने को मिलती है। ठीक है। तो इन्होंने अपनी कविताओं को चित्रमयी होने के साथ साथ, यानी कि कविताओं को चित्र देने के साथ साथ उसे नाद सौंदर्य से भी भरपूर किया है। ठीक है। जो पाठक को श्रव्य दृश्य के रूप में आमंत्रित करती है, ठीक है। सन 1993 यानी कि 1993 में इनका निधन हो गया था। ठीक है। तो यहाँ पर शमशेर बहादुर जी ने हमारे सामने जो कविता प्रस्तुत की है उस कविता का नाम है उषा। उषा का मीन्स होता है कि जो सूर्योदय होता है उससे ठीक पहले का समय। ठीक है। या सूर्योदय का समय भी कह सकते हैं कि जो सूर्योदय का समय होता है उस समय को इन्होंने क्या किया है, चित्रों में परिवर्तित करके या फिर उसे तरह तरह के बिंबों में परिवर्तित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। ठीक है। उस प्रकृति जो सुबह का समय रहता है उस चीज को या उस समय को, सूर्योदय से ठीक पहले के समय को उन्होंने क्या किया, शब्द चित्र के द्वारा हमारे सामने दर्शाया है या हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है।